ओम शांति। ओम शांति। बाकी मुझे ये परम सौभाग्य प्राप्त हुआ प्यारे बाबा के युगल रूप, जो विशेष बाबा के चुने हुए वो रतन हैं जिनको जग के सामने बाबा दिखाना चाहता है कि घर परिवार में रहते हुए कैसे मेरे बच्चे आग कपूस होने पर भी जिन्हें आग नहीं लगती और वो अनेकों की लगी हुई आग को बुझाने के निमित्त बन गए हैं। मैं वो समय आपको याद दिलाना चाहती हूँ जब साकार बाबा के होते प्रदर्शनियां हुआ करती थी और उन प्रदर्शनियों में विशेष रूप से युगलों की फोटो जिनकी एल्बम तैयार की गई थी, विशेष रूप से दिल्ली में एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन लगी और जिस एग्जीबिशन को देखने के लिए स्वयं साकार बाबा भी उपस्थित हुए और उस प्रदर्शनी को देखने के लिए गए और ये कहा कि कैसे इस प्रदर्शनी में आप लोगों को समझाते हो, मुझे ऐसा ही नया आगंतुक समझकर मुझे मेरी बच्चियां समझाएं। तो हमको याद है उस समय गुलजार दादी जी पूरा ग्रुप लेकर प्यारे बाबा का और साथ दादियां थी कि सारा एग्जीबिशन समझाई। उस समय बाबा ने ये कहा कि बाहर टेबल पर एक बड़ी सी एल्बम बनाकर रख दो और उस एल्बम में सब युगलों की फोटो होनी चाहिए ताकि आने वालों को ये मालूम पड़े कि कैसे प्रवृत्ति में रहते हुए निवृत्ति का जीवन जीना इस ईश्वरीय यज्ञ में इन्होंने सीखा। और साथ ही इनकी फोटो के साथ नाम भी डालो। और बाद में तो बाबा ने कहा कोई ऐसे सिलेक्टेड युगल जिनको आप समझते हो कि अनेक आत्माओं के बंद नेत्रों को खोल सकते हैं, ऐसे युगलों के घर के एड्रेस भी लिख दो ताकि किसी ने उनसे मिल करके पर्सनल गाइडेंस लेनी हो, अपने जीवन को ऐसा श्रेष्ठ बनाना चाहते हो तो वह इनसे मुलाकात करके इनके अनुभवों के आधार से वे अपने जीवन को ऐसा श्रेष्ठ बना सकें। इसलिए आप कभी अपने को साधारण नहीं समझना। हम बाबा के वो सैंपल बच्चे हैं जो विश्व को रोशनी देने वाले प्यारे बाबा के ज्ञान के आधार से प्रवृत्ति में रहकर निवृत्ति का जीवन जीना सीखने वाले ऐसे बाबा के सैंपल बच्चे हैं। जब तक स्वाभिमान नहीं होगा तब तक जीवन में देह अभिमान नहीं जा सकता। देह अभिमान को समाप्त करने का एकमात्र साधन स्वमान की स्थिति है। और मैं आपको उस रूप से भी देख रही हूं कि वो जगती हुई लालटेन है जो आप जग को रोशन करने वाले हैं। आपने अल्लाह अव्वल दीन की कहानी कभी सुनी होगी। अल्लाह अव्वल दीन का चिराग अथवा लालटेन बड़ी फेमस है। कहते हैं उनका एक ऐसा चिराग था, उस चिराग को एक लालटेन का रूप दिया गया
कि वे सबकी मुराद पूरी कर देता था। लेकिन अचानक एक बार अल्लाह अव्वल-दीन का वो चिराग गुम हो गया, कोई उठा कर ले गए। तब अल्लाह अव्वल-दीन को एक सुंदर युक्ति सूझी उस खोए हुए चिराग को पुनः वापस पाने की। उस समय उन्होंने गली गली मोहल्ले मोहल्ले में ये आवाज लगा दी कि पुरानी लालटेन दे दो और नई लालटेन ले लो, पुरानी लालटेन दे दो और नई लालटेन ले लो। आप सोचिए, बड़ा सस्ता सा सौदा है कि पुरानी दे करके और नई लालटेन को लेना है। कहते एक बच्चा अपने घर में देख रहा था, एक पुरानी सी लालटेन पड़ी है जो पहले कभी थी नहीं। उसने सोचा माँ के आने से पूर्व मैं ये पुरानी लालटेन देकर और नई लालटेन ले लेता हूँ। और उसने वो पुरानी लालटेन उन्हें दे दी और उसके स्थान पर नई लालटेन ले ली। और वो पुरानी लालटेन वही लालटेन थी जो अल्लाह अव्वल-दीन की गुम हो गई थी, जिसको खोजने के लिए वो गली गली ये आवाज लगा रहे थे। वास्तव में एक कहानी बनी हुई है। देखा जाए इस कहानी को कि वो परमात्मा जिसको अल्लाह भी कह देते हैं, जो अव्वल दीन नंबर 1 प्रथम धर्म की स्थापना करते हैं, वो है आदि सनातन देवी देवता धर्म। जिनकी हम बच्चे वो लालटेन हैं जो विश्व को रोशनी देने वाले हैं, लेकिन उस अल्लाह की लालटेन गुम हो गई, बहुत दूर निकल गई, कहीं खो गई। तब उस सर्वशक्तिवान प्यारे प्रभु ने यही आवाज लगाई कि पुरानापन दे दो, नयापन ले लो, पुराना देह का अभिमान दे दो, सुंदर देह का स्वमान ले लो, पुराना मैं दे दो और श्रेष्ठ मैं ले लो। और आज हमारा सौदा ही क्या है कि अपने पुराने संस्कारों को देना है, पुराने देह के अभिमान को देना है, पुराने धन दौलत का अभिमान देना है, पुरानी शान शौकत और पद को देना है और नया उसके स्थान पर सब कुछ लेना है। बाबा कहते हैं जिन्होंने ये सौदा स्वीकार किया है वो है मेरे ब्राह्मण युगल बच्चे। इसलिए ऐसे युगलों को बहुत बहुत मुबारक है कि जिन्होंने ईश्वर से सुंदर सौदा करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का संकल्प किया है। मैं ऐसा कहूंगी कि बेहद का वैराग्य किसको कहेंगे। वो आपने बहुत प्यारे बाबा के महावाक्य भी सुने हैं और आप उसके विषय में बहुत कुछ जानते भी हैं, लेकिन जिन्होंने अपने जीवन से ये बेहद का वैराग्य किया होगा, उनके पुरुषार्थ से मालूम पड़ जाएगा कि ये बेहद के वैरागी बच्चे हैं, जिन्होंने हद से बुद्धि का योग निकालकर बेहद प्यारे पिता और बेहद पिता द्वारा होने वाली प्राप्तियों को अपने मन में बसा लिया है। उनके पुरुषार्थ की तीव्रता यही होगी, जैसा कि प्रतिदिन प्यारे बाबा बच्चों को बताते हैं कि बच्चे इस अंतिम जन्म में आपको अपने संस्कारों को बदलना है,
उन्हें दिव्य बनाना है, अपने स्वभाव को बदलना है, उन्हें श्रेष्ठ बनाना है, पूर्व के किए हुए विकर्मों को विनाश करना है और श्रेष्ठ कर्मों की कमाई 21 जन्मों के लिए जमा करनी है। एक तरफ पुरानापन तजना है, दूसरी तरफ दिव्यता और श्रेष्ठता को अपनाना है। समय बहुत कम है, बहुत कुछ करना है। इस देह अभिमान के बने संस्कारों को तजना है और दैवी गुणों को धारण कर उन संस्कारों को श्रेष्ठ बनाए, श्रेष्ठ कर्म करने हैं। ख्याल रखना, जब तक इस पुरानी देह और पुरानी दुनिया से मन का हटाना नहीं श्रेष्ठ हुआ, तब तक मन का लगाना लग नहीं पाएगा। बच्चे, समय बहुत कम है। बाबा विशेष हम बच्चों को आग्रह करते हैं, कम समय होने को ध्यान में रखते हुए ये सोच लो, घर जाने से पहले फरिश्ता बनना होगा। जब तक मनुष्य से फरिश्ता नहीं बने, तब तक आप देवता नहीं बन सकते हो। और फरिश्ता बनने के लिए डबल लाइट अवस्था चाहिए। आप समझ सकते हैं कि छोटी मोटी चिंताएं, फिक्र, कोई थोड़ी बात की उलझन, मन को मायूस कर लेना, जरा सी बात में भय आ जाना, तनाव में स्थिति निर्माण कर लेना, ये वास्तव में देखा जाए तो फरिश्ता बनने से दूर कर देगा। अगर फरिश्ता बनना है तो स्वयं को डबल लाइट बनाकर रखना होगा। पुराने स्वभाव संस्कारों से बचना होगा। दैवी स्वभाव और संस्कारों का एक करेंसी को इकट्ठा करना होगा। ख्याल रखना, मैं केवल आत्मा लाइट स्वरूप हूं, यही याद नहीं रखना, लेकिन हर प्रकार के बोझों से स्वयं को निवृत्त करते रहना। डबल लाइट बनकर ही आप घर जा सकोगे। इसलिए बाबा हमको विशेष बताते हैं। मैं क्यों कहता हूं कि बेहद का वैराग्य आना चाहिए। बच्चे, पुरुषार्थ बहुत करना है, मंजिल बड़ी ऊंची है। स्वयं को चेक करो कि मंजिल इतनी ऊंची है, पुरुषार्थ इस लेवल का चल रहा है, तो क्या इसी स्पीड से चलने पर हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे? क्या निजी पुरुषार्थ से हम संतुष्ट हैं? क्या हम पुराने संस्कारों को त्यागने के लिए योग लगा रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं, लेकिन 21 जन्मों के लिए जन्म जन्मांतर के दैवी संस्कारों को भी अपने निजी संस्कार बना रहे हैं? इधर अगर पुरानापन समाप्त करना है तो इधर श्रेष्ठता को इतना ही धारण करना है। अपने पुरुषार्थ को देखो तो बाबा के अनुकूल ऐसा लगता है कि समय बड़ा नाजुक है, जिसको बाबा कहते हैं नाजों से चलने का समय नहीं है। रफ्तार पुरुषार्थ की तीव्र होनी चाहिए। जब तक यहाँ से लंगर उठा नहीं, तब तक नैया आगे बढ़ नहीं सकती। इसलिए पुरुषार्थ के लिए मैं ऐसा समझती हूँ कि हमारी रेस स्पिरिट चाहिए।
जैसे किसी को रेस के लिए खड़ा कर दिया जाए और रेफरी खड़ा होता है, हाथ में विसल पकड़ लेता है, वो विसल अभी पकड़ता ही है तो जो रेस में खड़े होते हैं वो भाग उठते हैं, हालांकि अभी उसने विसल बजाई नहीं है, लेकिन वो इतने तैयार होते हैं कि विसल बजे और हम एकदम भाग उठे। बाबा भी हम बच्चों को कहता है, वर्तमान समय के पुरुषार्थ को इस कदर तेजी में लाओ जैसे कि आपकी रेस स्पिरिट हो। अब रेस में जो खड़े होते हैं उनका रेफरी की तरफ तो ध्यान होता ही है कि वो विसल को सुनना है, लेकिन साथ ही साथ उनका अटेंशन एक गोल की तरफ होता है जहां उनको पहुंचना है या जहां तक उन्हें हाथ लगाना है। और अगर रेस में भागने वाला दाएं या बाएं देखता है तो कभी रेस में जीत नहीं सकता, क्योंकि उसका एक एक सेकंड भी बहुत वैल्यूएबल होता है, कीमती होता है। वो किसी चलने वाले को, रेस के साथियों को भी नहीं देखता कि मेरा कोई साथी पीछे तो नहीं रह गया, फला साथी तो आगे निकल गया, लेकिन वो एक लक्ष्य को देखता है और लक्ष्य को हासिल करने के लिए बड़ा तेजी का कदम चलाता है। तो बाबा भी हम बच्चों को यही कहते हैं, आप बच्चों में भी रेस स्पिरिट चाहिए। दाएं बाएं नहीं देखो। मान लीजिए आपने किसी से बहुत ही अच्छा व्यवहार किया है, लेकिन उनका आपके साथ जो व्यवहार है वो उचित व्यवहार नहीं है। आपके मन में अगर ये विचार आता है कि पुनः जब मैं इनके साथ अगर कहीं मिलना पड़ गया तो मैं ऐसा ही व्यवहार करूंगा या करूंगी जैसा व्यवहार इन्होंने मेरे से किया है, नहीं। वो व्यवहार करने वाला भी जा रहा है रेस में, मैं भी जा रहा हूं रेस में, लेकिन मुझे केवल अपने व्यवहार को देखना है। मालूम है जो करेगा सो पाएगा। मैं किसी के रॉन्ग को देख करके अपने राइट को रॉन्ग करने का संकल्प क्यों दे दूं? क्योंकि मैं रेस में हूं, मुझे मंजिल पर पहुंचना है और ऊंचे से ऊंचे पद का अधिकारी बनना है। जब ये मन में संकल्प आता है तो ऐसी रेस स्पिरिट वाला केवल मात्र क्या बाबा ने कहा और क्या मुझे करना है। जैसे हमारी मामा कहा करती थी, हुक्मी हुक्म चलाए रहा। जैसा हुक्मी हुक्म देगा उस हुक्म के अनुकूल ही हम राह पर चलेंगे। बस वही हमारी राह है और उसी से मंजिल को पा सकेंगे। हम किसी की न सुनते हैं न देखते हैं। कोई अच्छा करता है तो अच्छाई को जीवन में लेने की कोशिश करेंगे, बुराई करता है तो बुराई से बचने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपने श्रेष्ठ कर्मों पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। वास्तव में ये बेहद का वैराग्य है। जब तक हमारा लगाव इस साकार संसार में है तब तक इनकी ऊंचाई में हम ऊंचे उठते हैं, इसकी नीचाई में हम नीचे हो जाते हैं। जो हमारी वास्तविकता है उससे हम दूर निकल जाते हैं। इसलिए प्यारे बाबा हम बच्चों को कहते, ख्याल रखना कहाँ जा रहे हो, किस मंजिल को पाने जा रहे हो। हम सबको कहते हैं इस समय हम कलयुग से सतयुग की तरफ जा रहे हैं। अब विचार कीजिए, एक अपने देश से निकलकर किसी दूसरे देश में अगर जाना हो तो उस देश की डॉक्यूमेंट्स उसके लिए सब तैयार किए जाते हैं। पासपोर्ट अनुकूल होना चाहिए, उस देश की एंट्री का वीज़ा ठीक होना चाहिए।
जो भी उस देश की लॉज हैं उसके अनुकूल होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं सुना देती हूँ, मैं बीच में आ गया कि दुबई में कोई जाता है तो खसखस जो खसकात होती है वो वहां ले जाना बैन है। अब भारत में तो खसखस सर्दी का मौसम आएगा, कई पीस के उसको ठंडाई में डाल के पीते हैं, गरमाई में भी ठंडाई में डालकर पीते हैं, लड्डू बना बना खाते हैं, हलवा बना कर खाते हैं, आम चलता है, लेकिन वहां बैन है। और अगर किसी देश का कोई लॉ है और अगर कोई नागरिक किसी अन्य देश से उस देश में जाता है और उसका लॉ नहीं पालन करता है तो अपने देश की सरकार भी कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि आपने उस देश का लॉ क्यों तोड़ा है। अभी कुछ समय हुआ ऐसा सुना कि किसी को मालूम नहीं, अनजान था व्यक्ति, वो ले गया खसखस की पुड़िया और जब पकड़ा गया तो उम्र कैद हो गई। आप सोचिए है क्या चीज, लेकिन लॉ तोड़ा है। बाबा हम बच्चों को कहते हैं आपने सतयुग में जाना है बच्चे, वो तो सतो प्रधान सृष्टि है जिसमें असत्य का नाम भी नहीं है। और जैसे किसी देश से एक नियम है कि अगर आपके देश का कोई व्यक्ति कोई लॉ तोड़ता है या अपने देश में कोई गलत काम करके किसी अन्य देश में भागता है तो अपने देश की सरकार सब देशों में इत्तला दे देती है कि हमारे देश से इस प्रकार एक व्यक्ति गया है, अगर आपके देश में आए तो इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस उसे पकड़ हमारे देश में उसे वापस पहुंचा दे। आप सोचिए, हम किसी को दुख देते हैं, वो रोता है चिल्लाता है, हमें कोई असर नहीं होता है। हम कहते हैं हमारी आदत है, कोई जरा सा ज्यादा बोले तो हम सहन नहीं कर सकते, हम थप्पड़ मार ही देते हैं, गाली निकाल ही देते हैं। आपने तो गाली निकाल दी, थप्पड़ मार दिया, लेकिन जिसको थप्पड़ मारा उसके हृदय में क्या चल रहा है, और जिसको गाली दी आपकी गाली से उसकी मनोस्थिति का क्या हाल। और आप चले वैकुंठ की तरफ, क्या समझते हैं कि सतयुग के दरबार में ऐसी सृष्टि पर जाने के लिए एंट्री उनको मिल सकती है? क्या वो प्रवेश हो सकते हैं? हम स्वयं को चेक करें, हम कहाँ के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अगर थोड़े भी स्वभाव और संस्कार इस पुरानी दुनिया के हैं और हम ये कह दें कि भाई हमारी आदत है, ये हमारी नेचर है, ये पुराना स्वभाव है, आपका पुराना स्वभाव या पुरानी नेचर जब तक आपका यहाँ से वैराग्य नहीं आया तब तक पुरानापन आपके जीवन से छूट नहीं सकता, और जब तक ये छूटेगा नहीं तब तक नई दुनिया में आपको प्रवेश मिल नहीं सकता। हमको मालूम है जब हम प्रथम रशिया देश में गए तो उस समय काफी वर्ष पहले की बात है, उस समय गोर्बाचोव ही प्रेसिडेंट थे और बड़े कड़े लॉज थे। हर एक के डॉक्यूमेंट बहुत अच्छी तरह चेक होते थे और हमारे सामने देखने में आया अगर डॉक्यूमेंट ठीक नहीं है, उनका कोई कागज में थोड़ी कमी है तो उनको वापस अपने देश में भेज दिया जाता। हमने देखा हमारी अपनी एक बहन लंदन से रशिया में आई और उनको ये मालूम था कि शायद अभी रशिया देश में जाने के लिए यूरोप वालों को वीजा नहीं लेना है, और वह बिना वीजा के आ गई। लेकिन उस समय तक ये लॉ नहीं था, वीजा लेना ही था, उनको वापस अपने देश में भेजा गया। तो बाबा भी हम बच्चों को कहता है, बच्चे धर्मराज की पूरी खाली है, उसमें जाना पड़ेगा।
इसलिए बच्चों को बहुत ध्यान देना चाहिए। जब जा रहे हैं नई सृष्टि में तो वहाँ के लिए सब लॉस पालन करने होंगे। हमारा पवित्र जीवन चाहिए, पवित्र आचार चाहिए, पवित्र विचार चाहिए, पवित्र आहार चाहिए। जब तक आचार, आहार, व्यवहार और व्यापार सब चीजों में हमारी शुद्धि और पवित्रता नहीं होगी, आप समझ सकते हैं कि नई सृष्टि में कैसे जाएंगे। और अगर जाना है तो जो बाबा ने हम बच्चों को बता दिया, समय प्रति समय चेक करते रहें। कोई ऐसा स्वभाव तो नहीं है जो हमें नई सृष्टि में एंट्री ना मिले। कोई कहते हैं चलो नई सृष्टि में नहीं मिलेगी, मुक्ति धाम में ही चले जाएंगे। अरे मुक्ति धाम भी तो पवित्र धाम है, वहां भी तो यहाँ का इन्फेक्शन लेकर कोई नहीं जा सकता। वो भी तो श्रेष्ठ साकार सृष्टि है, भले निराकारी सृष्टि है, लेकिन हम साकारी आत्माओं के लिए वो हमारा घर है। परंतु घर में भी जब तक इस साकार मृत्यु लोक की सृष्टि का इन्फेक्शन है, तब तक हम अपने घर लौट नहीं सकते। तो बाबा हम बच्चों को हर चीज स्पष्ट करता है, बच्चे समझ लो, ये ना कहो थोड़ा सा है, थोड़ा सा है तो सही, चाहे थोड़ा हो या ज्यादा हो। हमने कई बार देखा अमेरिका में कई चीजें ऐसी हैं जो आप मिठाई बना के जाएंगे तो उसमें वो चीज नहीं होनी चाहिए। हम जरूर है जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो मिठाई ले ही जाएंगे। मैंने देखा हमारे बैग्स में कुत्ते मुंह डाल डाल के सूंघ रहे हैं। हमने कहा कुत्तों की सूंघी हुई चीज खाएगा कौन। और वो ऐसे सूंघते हैं कहीं कोई चीज बीच में चली तो नहीं गई। हमारी दुनिया में कोई सूंघने वाला नहीं होगा, लेकिन ऑटोमेटिक प्रोसेस है। अगर वहां के अनुकूल हमारे स्वभाव नहीं, संस्कार नहीं, हमारा आहार नहीं, हमारे विचार नहीं, हमारा व्यवहार नहीं, एंट्री नहीं मिल सकती। इसलिए बाबा बच्चों को कहते हैं, बच्चे बहुत बड़ा परिवर्तन करने की आवश्यकता है। और बच्चे हम किस लिए रखते हैं? बच्चे का मतलब ही है कि जो हमारा वर्तमान पुरुषार्थ चल रहा है और जिस मंजिल को हमने पाना है, हमारे पुरुषार्थ की स्पीड मंजिल को प्राप्त करने के अनुकूल है। अगर उसमें थोड़ी कमी है तो हमें अपनी स्पीड को भरना होगा। और जो हमारी मंजिल में जाने के योग्य संस्कार या स्वभाव नहीं है, उन्हें चेक करके हमें चेंज करना होगा। और कोई भी मनुष्य अगर अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं तो परिवर्तन के लिए 3-4 कारक हैं जिनका अटेंशन देना पड़ता है। सबसे पहले किसी भी बात की अच्छाई और बुराई, उसको अच्छी तरह समझना, उसे रियलाइज करना, महसूस करना, बिल्कुल ठीक है, ये अच्छाई है, ये बुराई है, इस अच्छाई को मुझे धारण करना है, इस बुराई को मुझे तजना है। उसमें डिटरमिन्ड हो जाना, दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाना, मुझे ऐसा करना है। दृढ़ता बहुत बड़ा गुण है। अगर किसी परिवर्तन के लिए हम समझ लिया, रियलाइज कर लिया, दृढ़ता नहीं होगी तो हमारा रियलाइजेशन भी रियलाइजेशन नहीं कहलाएगा। हमें दृढ़ता लानी होगी और दृढ़ता के साथ ये एक संकल्प होगा कि अब इस मार्ग पर चलते हुए विघ्न और बाधाएं आएंगी, कई दर्द और दीवारें आएंगी, लेकिन अब मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे अब इस मंजिल को पाना ही है। हम कहीं रास्ते में कठिनाई आ गई, विघ्न आ गया, कोई बाधा आ गई, तब हम मंजिल से हट गए, नहीं। परिवर्तन अगर लाना है, अच्छाई और बुराई को समझ लीजिए।
समझने के बाद अच्छी तरह रियलाइज करने की कोशिश कीजिए। रियलाइज करने के बाद डिटरमिन्ड हो जाइए, दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाइए, और दृढ़ प्रतिज्ञ होने के पश्चात मन में इस बात का संकल्प रख लीजिए, चाहे विघ्न और बाधाएं कितनी दीवारें आ जाएंगी, लेकिन ये मनुष्य इस पथ से टल नहीं सकता, मंजिल पर जाएगा जरूर। जब ये स्थिति हमारी होगी तब हमें परिवर्तन आएगा। हमारा इतिहास भरा हुआ है ऐसे ऐसे मनुष्यों की कहानियों से जिन्होंने कितना परिवर्तन लाया। बड़ा ज्वलंत उदाहरण है गांधी जी का, जो हर एक जानता है कि कैसे गांधी जी, मैं अभी जब साउथ अफ्रीका में गई तो मैंने देखा वो स्थान बनाया जहां पर गांधी जी को उतार दिया गया, जहां गांधी जी जाकर रहते थे वो भी स्थान बनाया। लेकिन क्या कौन सी बात से उनको देशभक्ति की लहर जागी, जबकि पढ़ने तो वहां गए हुए थे। लेकिन उस समय हुआ जब वो टिकट लेकर के ट्रेन में बैठे हैं और टिकट दिखाने के बावजूद भी उन्हें ट्रेन से सामान सहित उतार दिया गया, और कई जगहों पर होटलों पर लिखा हुआ था, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। इस कदर एक गुलाम देश की दशा हो चुकी थी। कहते गांधी जी को उस समय वैराग्य आया, अरे गुलामी ये चीज होती है कि एक चलती ट्रेन में टिकट लेने के बावजूद भी मुझे धक्का देकर उतारा जा रहा है। मैं सचमुच एक गुलाम देश का नागरिक हूं। अब इस गुलामी की बेड़ियों को तज करके स्वतंत्रता का संग्राम छेड़कर स्वतंत्र बनकर ही रहना है। ऐसा नहीं कि बापूजी के रास्ते में विघ्न नहीं आए, बाधाएं नहीं आई, बहुत बाधाएं आई, बहुत अगेंस्ट भी हुए। उस समय उन्होंने अपने देश की दशा देखनी चाहिए। जैसे कहते हैं कि एक जगह पर वो गए और जाकर देखा कि वहां पर बहुत गंदे गंदे कपड़े पहने हुए थे। तो कहा हमारा गांव कैसा लगा? तो बापूजी ने कहा वैसे तो हर हाल में ठीक था, लेकिन लोगों के कपड़े बहुत गंदे थे। तब उत्तर मिला कि घर में दो ही कपड़े हैं, एक पहन के बैठा है, दूसरा पहन के काम पर गया है। वो जब काम से वापस आएगा उसका कपड़ा वो पहनकर अपने काम में जाएगा, जब तक वो मैला पहनकर बैठा रहेगा। तब उन्होंने कहा अरे मेरा भारत, ऐसा निर्धन भारत, ये गुलाम देश के भारत की दशा हो चुकी है। आज हमको भी जब तक बेहद का वैराग्य नहीं आएगा, मैं समझती हूँ परिवर्तन आ नहीं सकता। कहाँ हम दोहरे ताजधारी देव आत्मा थे, सुख और शांति संपन्न जीवन था, लंबी काया थी, निरोगी जीवन जीते थे, आपस में प्यार और प्रेम था, सब एक होकर भाईचारे की भावना थी, ना केवल मानव में लेकिन पशु पक्षियों में भी। प्रकृति भी हमारी गुलाम थी। मनुष्य की आवश्यकता के अनुकूल प्रकृति अपना सीजन बदलती थी, उसी अनुसार उसे सब कुछ मिलता था। सोचिए कैसे देश के हम वासी, और आज हमको रावण ने गुलाम कर लिया। उसकी गुलामी की बेड़ियों में बंधे हुए कहते क्या करें, चाहते नहीं है क्रोध आ जाता है, चाहते नहीं है हाथ उठाना हाथ उठ जाता है, गाली निकालना नहीं चाहते गाली निकल जाती है। कितने गुलाम बन चुके हैं, और आज हमको ये अंदर से वैराग्य नहीं आता कि सचमुच इस गुलामी के जंजीरों से कौन छुड़ाएगा हमको। स्वयं सर्व समर्थ सर्व शक्तिवान प्यारे पिता आए हैं, बच्चे मैं तुझे इस गुलामी से छुड़ाने के लिए आया हूं। तो केवल मात्र संकल्प कर,
मुझे अपना जीवन इन विकारों की गुलामी में अब नहीं जीना है। आज हमको याद है, मुझे उस समय का ख्याल आता है जब हम छोटे थे, ज्ञान में आए, किसी को ज्ञान सुनाते थे तो हमको पूछते थे आपका पिक्चर जाने को, होटल में जाके खाने को, फैशन करने को क्या ये मन नहीं करता? तो मैं बड़े आश्चर्य से देखती थी क्या कहते हैं, क्योंकि ईश्वर जो हमको आनंद देता है, सुख देता है, प्राप्ति देता है, उस प्राप्ति के सामने तुच्छ सी चीजें ये प्रतीत होती, जिसका मैं एक बार अपने इसी ही क्लास में अनुभव सुना चुकी हूँ। मैं एक बार स्पेन में गई और मुझे उन्होंने कहा कि दीदी, स्पेन के लोग बड़ा सुखी जीवन जीते हैं, यहाँ कोई दंगे फसाद नहीं होते, यहाँ के लोग ज्ञान में आते नहीं क्योंकि रात को देर तक क्लबों में जाते हैं और सुबह देर तक सोते हैं, फिर अपने काम में जाते हैं। अब ना सुबह इनके लिए क्लासेस कर सकते हैं, ना रात को कर सकते हैं, कौन से टाइम इनको ज्ञान सुनाएं? ये अक्षर सुनते ही मुझे आया कि ये जो कह रहे हैं कि यहाँ के लोग बड़े सुखी हैं और बड़े आनंद का जीवन जीते हैं, रात को क्लबों में टाइम लगाते हैं और सुबह देर तक सोते हैं, अंदर से इतना जोर से विचार आया कि एक बड़ा फंक्शन आज रखो, मैं देखती हूँ आते हैं कि नहीं लोग आते। और सचमुच उस दिन इतने ज्यादा लोग आए कि उनका हॉल भर गया, 2 कमरे उनके साथ थे वो भर गए, स्पेशल माइक का उन्होंने इंतजाम सब जगह स्पीकर का रखा ताकि सब सुन सके। और जब लोगों से बातचीत हुई तो पता चला कि वास्तव में हम कौन कहते हैं हम सुखी और शांत हैं। सत्यता है, आज कोई मनुष्य ऐश्वर्य ईर्ष्या के साधनों में जाता है, डांस करता है, शराब पीता है, गैम्बलिंग करता है और हम समझे बहुत धनाढ़ और सुखी है। उसके पास सच्चा सुख नहीं है, उसके पास सच्ची शांति नहीं है, उसको सच्चे आनंद की प्राप्ति नहीं हुई है। वो इन प्राप्तियों को प्राप्त करने के लिए झूठे साधनों में लिपायमान होता है और वो समझता है कि शायद मुझे यहाँ से कुछ मिल जाएगा, और हम समझते हैं कि इन साधनों में कुछ नहीं रखा है। ये इंद्रियों के सुखों में आत्मा तब तक जाती है जब तक उसे अतीन्द्रिय सुख प्रभु की प्राप्ति नहीं होती और ईश्वरीय आनंद की प्राप्ति नहीं। और जब ईश्वर का आनंद सुख सही रूप से मिलने लग जाता है, कोई यहाँ आने वाले भी कई कहते हैं खाना पीना जरा शुद्ध नहीं हो पा रहा, थोड़े संस्कारों में इतना परिवर्तन नहीं आ रहा, थोड़ी ऐसी वैसी जगह घूमने फिरने का जरा ज्यादा ही मन होता है। बड़ा स्पष्ट होता है इन्हें ईश्वरीय सुख का अनुभव नहीं हुआ है। ईश्वरीय आनंद क्या चीज होता है ये इनको सुख अनुभव नहीं हो रहा है, इसलिए ये आर्टिफिशियल साधनों से अपने सुख और शांति को बनाए रखते हैं। और आज धन धान्य से संपन्न मनुष्य सुखी होता तो नकली साधनों में नहीं भागता, वो नकली साधनों में जाता है, उन साधनों के द्वारा वो शक्ति शांति आनंद लेना चाहता है, जबकि उनमें शांति आनंद प्रेम रखा नहीं है। वो तो आत्मा का स्वधर्म है, ये तो आत्मा का मूल स्वभाव है। कितना प्यारा बाबा हमको सरल बातें बताता है, बच्चे तू देह से न्यारी आत्म स्थिति ने आछा, तुझ आत्मा के पास बहुत खजाना भरा हुआ है, तो उस खजाने का अनुभव कर। तू देह में ज्यादा रहता है, इंद्रियां तुझे नचाती हैं, कभी जीवा रस की तरफ जाता है, कभी कम रस की तरफ जाता है, कभी इंद्रियों के अन्य इंद्रियों के वशीभूत हो जाता है और फिर कहता है क्या करें, मन तो चला जाता है। दुनिया ने कह दिया मन बड़ा पापी है, हम कहते हैं नहीं, ये मन पापी नहीं है, प्रभु के साथ संबंध का सही अनुभव नहीं हुआ है।
सत्य ज्ञान को, जो बाबा ने हमको 2 शब्द सत्य कहे, मैं सत्य हूं और तू सत्य है। बच्चे तो अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जा और अपने स्वमान और अपने स्वरूप की अनुभूति में आ जा। जो तेरी इंद्रियां तुझे लुपायमान करती हैं, अनेक तरफ ले जाती हैं, तेरी इंद्रियां तेरे कंट्रोल हो जाएंगी। बेहद का वैराग्य का मतलब ये नहीं हम यहाँ ना जाए वहां ना जाए, ना जाए नहीं, ईश्वरीय प्राप्तियों को प्राप्त करें। और जितना ईश्वरीय सुख और ईश्वरीय आनंद आत्मा लेने लगती है, ये इंद्रियों की तरफ से स्वतः ही मन हटना शुरू हो जाता है। मन को हटाना नहीं पड़ता है। दुनियावी रूप में हम सुनते थे कि बुल्ले शाह प्रभु का क्या पाना, इधर से हटाओ और इधर लगाना। समझते थे कुछ होगा, हो सकता भक्ति में पता नहीं उसके क्या अर्थ बताते होंगे। अभी हम देखते हैं देह और इंद्रियों से हट जा, अपने स्वरूप और अपने स्वमान में आ जा। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं, अगर आपको संपन्न बनना है तो कोई आपको ये कहता है कि भाई आपने जो ये बोला ये ठीक नहीं बोला, आप उसे सिद्ध करने की कोशिश ना कीजिए। इसलिए सिद्ध करते हैं कि इस बात के कहने से इनको मेरा बुरा इंप्रेशन हो जाएगा। इस इंप्रेशन को ठीक करने के लिए आप सिद्ध करते हो कि मैंने इसलिए नहीं बोला, इसलिए बोला, मैंने उसलिए नहीं बोला, उसलिए बोला। ये गोलमाल नहीं कीजिए। अगर समझते हैं राइट है, मेरे मुख से ये बोल निकल गया, और अगर किसी ने मुझे उंगली करके ये कह दिया कि ऐसा बोल आपने कह दिया, तो आप फौरन सॉरी कर दो और ये सोचिए मुझे अपना सुधार करना है। मैं ऐसा समझती कोई भी अपने निजी पुरुषार्थ से परिवर्तित नहीं हो सकता है। हमारी क्लासेस के हमारे भाई बहन, हमारे बड़े, हमारे निमित्त बने हुए, ये हमारे साथ सहायक और सहयोगी हैं जो हमको आगे बढ़ाना चाहते हैं। किसी एक ने मेरी गलती की तरफ इशारा किया, मैं उनकी 4 गलतियां उनके सामने बताना शुरू कर दूं। किस लिए? कि अपनी गलती को छिपाने के लिए। अगर आज आप अपनी गलती किसी की गलतियों को बताकर छिपा देंगे, कल आपकी गलती दुगनी होकर बाहर निकलेगी। आपका परिवर्तन तो नहीं होगा। अगर मुझे सचमुच अपना परिवर्तन करना है तो मेरा परिवर्तन मेरे निजी पुरुषार्थ से नहीं हो सकता है, अनेकों के पुरुषार्थ के सहयोग से मैं अपने जीवन को परिवर्तित कर सकती हूँ। इसलिए अपना इंप्रेशन बनाने की हम कोशिश ना करें। और ज्यादातर अगर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है तो जैसे हमारी मामा कहा करते थे, एक बार अगर कोई गलती हो गई तो उस गलती को रिपीट ना होने दो। अगर वो गलती बार बार रिपीट होगी, वो स्वभाव बन जाएगा और धीरे धीरे वो स्वभाव आपकी नेचर बन जाएगी और आपको ऐसा लगेगा कि ये गलती नहीं है, ये तो हो ही जाया करता है। इसलिए किसी भी गलती को रिपीट ना होने दीजिए। उस गलती को देयर एंड देन, तभी उसको रियलाइज करके उसे खत्म करने की कोशिश करें। तो प्यारे बाबा जहां हमारे सुप्रीम टीचर हैं, वहां हमारे गाइड भी हैं। वो हमको गाइड करते हैं। वो हमेशा कहते हैं, अगर मान लीजिए आपकी तरफ कोई इशारा करके ये कहता है कि आप गलत हो, तो थोड़ा अंतर्मुखी बन जाओ, क्योंकि बाहरमुखी बनने से हमारा हाथ बाहर है, इशारा बाहर बहुत जाता है, कान बाहर है, बाहर की बातें बहुत सुनते हैं, आंखें बाहर हैं, बाहर वालों को देखते हैं,
कान बाहर है, बाहर वालों को सुनते, बोलते, देखते, तो इंद्रियों को बाहर की तरफ रखा हुआ है। हम अंदर की तीव्र पुरुषार्थ में नहीं जा सकते। अगर अपने पुरुषार्थ को तीव्र करना है तो अंतर्मुखी बनने की बहुत आवश्यकता है। बार बार अपने अंदर को देखें, मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं। अपने को देखिए, मेरी कितनी सतो प्रधानता है। अपने से बात करके पूछिए, मेरा परिवर्तन कितना आया है। अपने मुख से पूछिए कि मेरा इन इंद्रियों पर, मुख इंद्रिय पर कितना कंट्रोल हुआ है, क्योंकि मुझे अपना परिवर्तन करना है। नहीं तो हम औरों की तरफ उंगली करते, फलां भी तो ऐसे करते हैं, हमने किया तो क्या हुआ, वो भी तो ऐसा बोलते हैं, हमने बोला तो क्या हुआ। बाबा हम बच्चों को कहते, किसी के साथ कंपेयर नहीं करना। आप अपने लक्ष्य के साथ अपने को कंपेयर करते रहना। लक्ष्य क्या है और मेरे लक्षण क्या है। तो मैं ऐसा समझती हूँ, वैराग्य का मतलब हमारी श्रेष्ठता का जीवन जागृत होता जाए, और जो देह और देह की इंद्रियों की तरफ लगाव और झुकाव है, जो पुराने संस्कार और स्वभाव हैं, उनसे हमारा वैराग्य होता जाए। और जितना जितना आत्मा अपने स्वमान में और अपने स्वरूप में रहती है, उतना उतना आत्मा अपना सत्य सुख का अनुभव करती है, इंद्रियों के सुखों से ऊपर उठती चली जाती। आज कहीं भी जाएं, मुझे याद आता है एक जगह पर गुलजार दादी जी गए, तो उन्होंने कहा, दादी आप कई बार इस देश में आए, लेकिन आपने कभी इस सेंटर से बाहर निकल के ही नहीं देखा। आप कुछ देखो तो सही, यहाँ की दुनिया कैसी है। तब दादी ने कहा, जिसने वो दुनिया देख ली, वो इस दुनिया को क्या देख के करेगा। तो दादी अपना अनुभव सुना रहे थे। कहा, मुझे एक बार बड़ा मजबूर करके कि नहीं दादी, एक जगह आपको दिखानी है, आप देखिए सही। एक देवी है, उसकी मूर्ति दिखानी, और सभी कहें एक बार देखो, एक बार देखो। तो दादी ने कहा, चलो मूर्ति देखने चलती। तो दादी ने कहा, जब उस मूर्ति को मैंने देखा, सचमुच उस मूर्ति के चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी, ऐसी सुंदर मुस्कुराहट थी कि उसको देखते ही अपने चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। और ये मुस्कुराहट ब्राह्मण समझ सकते हैं, दुनिया नहीं समझ सकती है। ये मुस्कुराहट का दृश्य दादी सुना रहे थे, मुझे ऐसा लगा कि ईश्वरीय आनंद की ये मुस्कुराहट है। केवल मात्र का एक मूर्ति मैंने जरूर देखी, बाकी मैंने कुछ नहीं देखा। क्योंकि आत्मा को जब अपनी आंतरिक खुशी मिल जाती है, आंतरिक प्राप्ति होती है, तो उसे बाहर चीजें, उनसे वैराग्य दिलाया नहीं जाता, वैराग्य आ नहीं जाता, मन श्रेष्ठ तरफ लग जाता है। और जब मन हमारा श्रेष्ठता की तरफ लगा नहीं हुआ, कभी मूल वतन की सैर तो कभी सूक्ष्म वतन की सैर, कभी प्यारे बाबा के साथ विश्व भ्रमण की सैर, कुछ अगर करते रहेंगे तो फिर हमें छोटी छोटी चीजों से वैराग्य लाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसलिए प्यारे बाबा जो हम बच्चों को कहते हैं, हम अपने जीवन में उन चीजों को इतना धारण करें कि बाबा ऐसा देखकर कहे कि वह मेरी वो गुम हुई लालटेन जो मुझे मिल गई, ये है जग को रोशन करने वाली लालटेन, ये है जग को वरदान देने वाली लालटेन। इसलिए मैं आप युगलों को देखकर ऐसा ही कहूँगी कि आप बाबा के वो सैंपल रतन हैं, जिनका जीवन सारे जग को रोशन करने वाला है, और जिनका जीवन अनेक आत्माओं को प्रेरित कर उन्हें नई दुनिया की तरफ प्रेरणा देने वाला है। ऐसा समझते हुए शुभ भावनाओं से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।
अब बाबा का अनुभव करने के लिए मैं आपको कुछ सुनाती रहूंगी, जिससे आप बड़े सहज रूप से, सरल रूप से उनसे मन लगा सको। क्योंकि बाबा ने हमें हमारा स्वरूप बड़ा स्पष्ट बताया। बच्चे, ये तन, ये तो तेरा नाशवान चोला है और तू चोले का स्वामी या चोले का मालिक है। तो हम सब मालिक बनकर के, चोले के गुलाम बनकर नहीं, इन कर्म इंद्रियों के स्वामी बनकर के, मालिक बनकर अपने भ्रुकुटी रूपी सिंहासन पर विराजमान होने की बहुत आवश्यकता है। सभी सब तरफ से मन को हटाओ। अभी जिसने उठना है उठ जाए, इधर उधर ना देखना, केवल मात्र अपने स्वरूप को देखना। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं जो आपको देखने लिए कहूँगी वो आप देख कई बार नहीं पाओगे। कारण क्या है कि हमने बहुत से ऐसी मन में बातें रखी हुई हैं। किसी का स्वभाव, किसी का व्यवहार, किसी का पदार्थ, कोई दुनिया का आकर्षण, जब वो मन में हमने बिठाया हुआ होगा तो हमारे मन में वो चित्र हमारे मन को पकड़ रखता है। कहते ना, इनको किसी की पकड़ हो गई। किसी पीर फकीर के पास ले जाओ, वो इनकी पकड़ से पहले इनको छुड़ाए। बाबा कहते हैं, मैं भृगु ऋषि हूँ, तुझे जो पकड़ है उस पकड़ से मैं तुझे छुड़ाने के लिए आया। तू किसी से घृणा करता है तो उस घृणा की पकड़ में आ चुका है। तो किसी से मोह ममता करता है तो उसकी मोह ममता की पकड़ में आ चुका है। तो किसी की तरफ आकर्षित होता है, उस आकर्षण की मोह पकड़ में आ चुका है। और किसी के प्रति तेरा मन में इतनी क्षुब्ध भावनाएं हैं कि तू उसकी पकड़ में आ चुका है। सब तरफ से मन को आज हटा लीजिए। कोई मेरा दुश्मन नहीं, कोई दुनिया का पदार्थ आकर्षक मेरे लिए नहीं, कोई मेरा अपना नहीं, कोई मेरा पराया नहीं, सब मेरे बाबा के हैं। उस बाबा को ही मैं केवल मात्र देखता हूं। तो इस समय सब तरफ से मन को हटाकर, मन हटेगा नहीं, मन को अपने स्वरूप में लगा लो। जब मन इधर से हटता है तो इधर लगता है, और जब लगता है तो हटता है। अब जरा आप देखो, देखना, मुझे दिखाई दे रहा है कि मैं एक चमकता हुआ एक दिव्य सितारा हूं। आप आकाश में सितारे देखते हो, लेकिन अपने स्वरूप का सितारा देखिए, दिखाई देता है। मैं समझती हूँ बहुत कम को दिखाई देगा, सबको नहीं देगा, क्योंकि हमारा मन बुद्धि किसी ना किसी की पकड़ में होता है। कोई चीजों के आकर्षण में, कोई चीजों के अपनेपन में, कोई चीजों की ममता में, कोई की नफरत और घृणा में। जब तक इन सब जगहों से मन हटेगा नहीं, मन आपका, आपके स्वरूप को देख नहीं पाएगा। दाता को देखना तो दूर रहा,
आप स्वयं को आज कोशिश कीजिए अपने दिव्य चमकते हुए उज्जवल स्वरूप को देखने की। मैं मस्तक के मध्य चमकता हुआ एक दिव्य सितारा, मैं चैतन्य शक्ति हूँ। मैं आंखों द्वारा देख सकता हूँ, कानों द्वारा सुन सकता हूँ, मुख द्वारा बोल सकता हूँ, टांगों द्वारा चल सकता हूँ। मैं इन सब कर्म इंद्रियों से न्यारा हूँ। एक वो शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ जो मस्तक के मध्य भ्रकुटी के बीच विराजमान है। अपने इस दिव्य चमकते हुए उज्जवल स्वरूप को देखिए। बहुत शांत आपका स्वरूप है। आपके आसपास एक प्रकाश ही प्रकाश का प्रभा मंडल है। उस प्रकाश के प्रभा मंडल के मध्य आप चमकते हुए चैतन्य शक्ति दिव्य सितारा, मुझ चैतन्य शक्ति आत्मा के सरल संबंध सर्वशक्तिवान दिव्य ज्योति स्वरूप सर्वशक्तिवान प्यारे पिता परमात्मा से है। मैं एक हूँ, मेरा एक है। मैं प्रकाश स्वरूप आत्मा चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश। मैं शांति स्वरूप आत्मा चारों तरफ शांति ही शांति। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा मेरे चारों तरफ शक्ति ही शक्ति है।
चाहूं और शक्ति के मध्य, प्रकाश के मध्य मैं चमकता हुआ दिव्य सितारा विराजमान हूँ। अपने पावन उज्जवल स्वरूप को देखिए। कितना मेरा निर्मल स्वरूप है। कितना शक्ति संपन्न मेरा स्वरूप है। अपने सत्य स्वरूप के अनुभव में कुछ समय के लिए हम सब बैठेंगे। केवल मात्र अपने चमकते हुए दिव्य प्रकाशित स्वरूप को देखिए। सूक्ष्म, अति सूक्ष्म मेरा स्वरूप है। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है और इस प्रकाश के मध्य में चमकता हुआ दिव्य प्रकाश शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, आनंद स्वरूप आत्मा, सर्वशक्तिवान की संतान आत्मा विराजमान। हम सब चलते हैं इस देहों के जगत से दूर, प्रकृति तत्वों से परे, सूर्य चांद और तारागण से भी पार, अपने परम प्यारे पवित्र घर ज्योति देश में। ये वो ज्योति देश है
जहाँ सुनहरा सुनहरा प्रकाश ही प्रकाश, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। और इस प्रकाश के सुंदर शांत धाम में मैं दिव्य चमकता हुआ सूक्ष्म, अति सूक्ष्म बिंदु रूप सितारा विराजमान है। चारों तरफ प्रकाश और शक्ति की किरणें ऊर्जा आत्मा से चारों ओर फैल रही हैं। मैं अपने सुखद आनंदित स्वरूप में अपने ज्योति देश में विराजमान। कुछ समय के लिए हम सब अपने घर में, अपने निजी धाम में, अपने स्वमान स्वरूप में स्थित हो। सच्ची शांति और आनंद का अनुभव कीजिए।